रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल हमने हरूफ तहज्जी की प्रैक्टिस की थी। आज हम पढ़ेंगे कि मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ कौन से हैं, सीटी वाले हरूफ कौन से हैं और बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ कौन से हैं। तो चलिए हम दुआ कर लेते हैं। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन। हिदायत। सबसे पहले तुलबा को नुक्तों की पहचान कराएं और इसके साथ साथ हम शक्ल हरूफ में नुक्तों की वजह से पैदा होने वाला फ़र्क भी बताएं। जैसे बा, ता, सा, ये सारे एक ही शक्ल के हैं। बा के नीचे एक नुक्ता है, ता के ऊपर दो और सा के ऊपर तीन। नुक्तों की वजह से इनकी आवाज़ में भी फ़र्क आ रहा है। जैसे देखें दाल, दाल एक शक्ल के हैं, दाल के ऊपर एक नुक्ता और दाल बिल्कुल खाली है। रा और ज़ा एक ही शक्ल के हैं, लेकिन देखिए रा के ऊपर अगर हम एक नुक्ता भी लगा दें तो ये बन जाएगा ज़ा। ये इनका फ़र्क है। रा, ज़ा वगैरह में फ़र्क नुक्तों की वजह से है। नुक्तों की पहचान। नुक्ता इस शक्ल का होता है, जैसे एक डॉट लगा दी, ये एक नुक्ता होता है जिसकी कम से कम तादाद एक और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद तीन है। अब आप लोगों ने याद रखनी है कि नुक्ते की तादाद या एक होगी या फिर तीन होगी। एक नुक्ता कभी हर्फ के ऊपर होता है जैसे फ़ा, कभी नीचे होता है जैसे बा और कभी दरमियान में होता है जैसे जी। दो नुक्ते कभी हर्फ के ऊपर होते हैं जैसे ता और कभी नीचे होते हैं जैसे या। तीन नुक्ते सिर्फ हर्फ के ऊपर होते हैं जैसे सा और शीन। अब आप लोगों ने याद रखना है कि दो नुक्ते जो होंगे वो ऊपर होंगे और नीचे भी आ सकते हैं, और जो तीन नुक्ते होंगे वो हमेशा ऊपर होंगे जैसे सा और शीन। आगे देखें आप लोग। हिदायत नंबर 2। तुलबा को जो हर्फ पुर यानी मोटे पढ़े जाते हैं वो खूब पुर पढ़ाए जाएं। जैसे खा, साद, वाद, ता, ज़ा, गैन और काफ। ये मोटे पढ़े जाने वाले हर्फ हैं। हम इनको मोटा करके पढ़ेंगे, इनको हम बारीक नहीं कर सकते। जिन हरूफ में सीटी की आवाज़ पैदा होती है इनमें सीटी की आवाज़ पैदा कराएं। जैसे ज़ा, सीन, सौद। इनको सख्ती से पढ़ेंगे और इनमें सीटी लेके आएंगे ताकि शुरू ही से तुलबा का तलफ़ुज़ दुरुस्त हो जाए। नेज़ हरूफ की सही अदागी पर खूब तवज्जो दें। हिदायत नंबर 3 देखें। इस सबक को अच्छी तरह याद करवाएं। जब ये सही याद हो जाए तो दोबारा शुरू कराएं। इसी तरह के पहले दाएं से, फिर बाएं से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से मशक कराएं। इंशाल्लाह ये हम साथ साथ मशक करते रहेंगे। हिदायत नंबर 4 देखें। उस्ताज़ों को चाहिए कि तुलबा को हरूफ तहज्जी शुरू से आखिर तक ज़बान याद कराएं। तो चलिए ये आज का आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों ने हरूफ तहज्जी को ज़बान याद करना है। हिदायत नंबर 5 देखें। उस्ताज़ों को चाहिए कि तुलबा को मिलती जुलती आवाज़ों वाले हरूफ में फ़र्क करके खूब मशक करें। जैसे सा, सीन ये एक जैसे हैं, लेकिन सीन को हम सख्ती से पढ़ेंगे, सा को नरमी से, ज़ाल को नरमी से, ज़ा को सख्ती से। ये इनमें फ़र्क है। जैसे सीन और सौद, आइन और हमज़ा। हमज़ा आइन में हम हमज़ा की आवाज़ लेके नहीं आ सकते। जैसे खा, जैसे कौफ और काफ, इनमें एक मोटा है और एक बारीक पढ़ा जाने वाला है। आगे नोट देखें। अरबी ज़बान में हरूफ तहज्जी की तादाद 29 है, जबकि हमारी कौमी ज़बान उर्दू में हरूफ तहज्जी की तादाद 37 है। उर्दू ज़बान में 8 हरूफ ज़ायद हैं और वो ये है, ये आप लोग देख लें। इनके अलावा दो चश्मी हा यानी हा से मिलकर बनने वाले हरूफ जैसे भे, फे, थे वगैरह भी उर्दू के मुस्तकिल हरूफ हैं। इस तरह अरबी और उर्दू हरूफ तहज्जी का फ़र्क भी बच्चों को ज़हन नशीन करें। अब आप लोगों ने याद रखना है कि अरबी ज़बान में जो हरूफ तहज्जी है उसकी तादाद 29 है। और देखिए नंबर 2 पे उर्दू ज़बान में जिन हरूफ तहज्जी को अमाला यानी बड़ी ए के साथ अदा किया जाता है, जैसे बा को बे पढ़ा जाता है, इन हरूफ को अरबी ज़बान में अलिफ के साथ अदा किया जाता है। जैसे बा को बा थोड़ा सा लंबा करके पढ़ते हैं। यानी जिन हरूफ के तलफ़ुज़ करने में 2 हर्फ आते हैं वो अलिफ के साथ पढ़े जाते हैं, और जिन हरूफ के तलफ़ुज़ करने में 3 या 3 से ज़्यादा हरूफ आते हैं वो हरूफ अरबी और उर्दू में एक तरह पढ़े जाते हैं, जैसे शीन, या और हमज़ा वगैरह। सबक नंबर 2 देखें। मुफरद हरूफ बिल तरतीब। हिदायत। इस सबक को मुकम्मल पढ़ाने के बाद मुख्तलिफ मकामात से बच्चों का इम्तिहान लें। अगर हरूफ की पहचान और अदायगी में कोई कमी हो तो दोबारा पढ़ाएं। जब तक सबक सही याद ना हो जाए आगे ना पढ़ाएं। ठीक है, हम आगे मशक कर लेते हैं।
حمزہ ہا عین ہا غین خا قاف کاف جیم شین یا ضاد لام نون را طا دال تا وا ذال ثا صاد. اب دیکھیں سا اور صاد ان میں فرق واضح کرنا ہے. ز سین سیٹی والے حروف ہم پڑھ چکے ہیں. اب ہم ان میں سیٹی لے کے آئیں گے, سختی سے پڑھیں گے. فا با میم واو الف یا با جیم خا ذال زا ضاد. ان تینوں میں آپ لوگوں کو فرق واضح ہوگا. زال کو پڑھیں گے نرمی سے, زا کو پڑھیں گے سختی سے, اور ضاد کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. وا غین فا نون تا قاف یا ثا شین ہا دال را سین صاد. سین اور صاد میں فرق دیکھیں. سین کو ہم سختی سے پڑھیں اور صاد کو ہم موٹا کر رہی ہیں. طا عین کاف لام میم واو ہا حمزہ الف یا